NH30 पर ओवरलोड ट्रकों का खुला खेल, तीसरी बार भी वही तस्वीरें वही सवाल। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी द्विवेदी, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। कहते हैं खबरें व्यवस्था को जगाने के लिए होती है, लेकिन नादन में लगता है खबरें बदल रही हैं, व्यवस्था नहीं। ये पहली नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी बार है जब NH30 पर ओवरलोड ट्रकों का सच कैमरे पर कैद हुआ है। पहली खबर चली, सोचा जिम्मेदार जागेंगे। दूसरी खबर चली, लगा सड़क सुरक्षित होगी। लेकिन बदला क्या? आज भी सड़क पर गिट्टी बिखरी है, आज भी ओवरलोड ट्रक उसी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब ओवरलोड ट्रक थाने के सामने से गुजर सकते हैं, तो फिर कानून आखिर किस मोड़ पर खड़ा है? सवाल सीधा नादन थाना प्रभारी से है। क्या NH30 पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर है, तो फिर थाने के सामने से गुजरते इन भारी ट्रकों पर कार्रवाई क्यों दिखाई नहीं देती? अमरपाटन रोड पर गिट्टी से भरा एक भारी ट्रक सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है और उससे महज करीब 20 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी भी दिखाई देती है। अब सवाल उठना लाजमी है, जब पुलिस की मौजूदगी के इतने करीब इतना भारी ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या उसकी जांच की गई? क्या उसके भार और दस्तावेजों की जांच हुई, या फिर सब कुछ सामने होने के बावजूद कार्रवाई नहीं दिखाई देती? हर हादसे के बाद बड़े बड़े प्रेस नोट जारी होते हैं, सड़क सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हादसे के बाद जागना आसान है या हादसे से पहले उसे रोकना? 2 बार हमने किसी क्रशर का नाम नहीं लिया, किसी मालिक का नाम नहीं लिया, सोचा कि जिम्मेदार बिना नाम लिए भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। लेकिन अब जनता पूछ रही है, क्या कार्रवाई के लिए पहले नाम लेना जरूरी है? क्या नियम अपने आप लागू नहीं होंगे, या फिर हर कोई एक दूसरे का मुंह देखता रहेगा कि पहले कोई दूसरा बोले फिर हम भी जागेंगे? कैमरा तीसरी बार गवाही दे चुका है। अब अगर इसके बाद भी हालात नहीं बदले, तो वही वीडियो, यही तस्वीरें और यही सवाल सीधे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तक पहुंचेंगे, क्योंकि सवाल किसी एक ट्रक का नहीं, NH30 से गुजरने वाले हर आम नागरिक की सुरक्षा का है। याद रखिए, कैमरा थक सकता है, लेकिन यह सवाल नहीं। और जब तक NH30 पर ओवरलोड का खेल चलता रहेगा, शुभांगी का कैमरा भी चलता रहेगा। कैमरामैन के साथ मैं हूं शुभांगी द्विवेदी।